नमस्कार साथियों, मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं एबीवाई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम अर्थव्यवस्था पढ़ रहे थे और अर्थव्यवस्था में आज हम एक नया टॉपिक लेके चल रहे हैं जिसका नाम है बैंकिंग। बैंक हर इंसान लगभग लगभग जानता है कि बैंक क्या है। ठीक है, आपने भी सुना होगा एसबीआई बैंक, ये बैंक, फलाना बैंक, ढीका बैंक, और सरकार का बहुत बड़ा फोकस भी है बैंक पे। ठीक है, बैंक सबसे बड़ी बात करते हैं कि बैंक होता क्या है। हर इंसान इस शब्द को जानता है बैंक। ये भी जानता है कि भाई आज एक मतलब एक दूर दराज हाशिए पर बैठा व्यक्ति भी बैंक जानता है कि बैंक शब्द से परिचित है। लेकिन क्या आपने वास्तव में सोचा है कि बैंक होता क्या है? ठीक है, देशी भाषा में अगर अपन बात करें तो बैंक कुछ भी नहीं है। बैंक हमारे पुराने जमाने के उन लालाओं की तरह है, या उन सेठ जी या उन महाजनों की तरह है, जो क्या करते हैं, ब्याज का धंधा करते थे। बेसिकली ये अगर अपन बात करें मूलभूत तरीके से, बैंक भी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज का धंधा करता है। कैसे करता है? देखो, बैंक क्या करता है कि लोगों से जमाएं स्वीकार करता है। किससे 100 रुपए लिए, किससे 200 लिए, किससे 1000 लिए, किससे 5000 लिए, किससे कितने लिए, उसको क्या करता है, ब्याज देता है। और वही आगे क्या करता है, लोन देता है। लोन में क्या करता है, वापस उनसे ब्याज लेता है। ठीक है, इस तरीके से क्या है कि प्योर तरीके से वो काम क्या करता है, बैंक जो होता है वो ब्याज का धंधा करता है। हमारे जैसे आपने पुरानी पिक्चर देखी होगी, मदर इंडिया वगैरह, दाता है, इस टाइप की, मिथुन चक्रवर्ती की, ऐसे बहुत से हीरो की पिक्चर देखी होगी जिसमें क्या एक लाला टाइप का आदमी होता है गाँव में, एक बढ़िया होता है, या सेठ महाजन जिसको अपन जो भी अपन भाषा में बोलते हैं वो होता है। वो क्या करता है, जमीन गिरवी रखता है और क्या लोगों क्या ऋण देता है, उसके बदले में क्या लेता है, ब्याज लेता है। ठीक है, और क्या करता है, वापस उसको किसी से पैसा लेता है, उसको वो क्या कम रेट पे देता है, और सामने वाले को क्या है, ब्याज दर पे क्या ज्यादा देता है। इस तरीके से बैंक क्या है, पूरा काम करता है। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, अपन इसको पूरा डिटेल में समझेंगे कि बैंक होते क्या है, बैंक काम कैसे करते, कितने प्रकार के बैंक होते हैं, बैंक की जो ब्याज दर होती है वो कैसे डिसाइड होती है, इन सब पर अपन बात करेंगे क्या इस वाले चैप्टर में। आगे आने वाली जो हमारी 7-8 क्लास होगी वो किस पे, बैंकिंग पे ही टिकी होगी। और यकीन मानिए ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है कि अब बैंक जो है हमारी दिन भर दिन के जीवन का जो हिस्सा है वो एक्चुअल में काम कैसे करते हैं, अपन उस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक होते क्या है। ठीक है, यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि बैंक क्या होता है। तो अगर अपन अपने विषय के लिहाज से इसकी परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा क्या है, सामान्य शब्दों में बैंक क्या होती है, वे वित्तीय संस्था। क्या होती है, वे वित्तीय संस्थाएं होती है जो लोगों से क्या करती है, जमाएं स्वीकार करती है, और उन जो वो जमाएं स्वीकार करती है उन जमाओं को क्या अधिकांश भाग क्या करती है, वो लोगों को या अर्थव्यवस्था के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों को क्या है, ऋण के रूप में बांट देती है। ठीक है, तो बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है, लोगों से जमाएं क्या करना है, स्वीकार करना है। बैंकों का प्राथमिक कार्य क्या है, लोगों से जमाएं स्वीकार करना, और उन जमाओं का अधिकांश हिस्सा, याद रखना, जितनी जमा, अगर 100 रुपए है तो 100 ही रुपए वो ब्याज में नहीं दे, वो ऋण के रूप में नहीं देगा, उसमें से कुछ एक हिस्सा वो क्या करता है, ऋण के रूप में देता है, जिससे वापस क्या वो ब्याज लेता है, और ब्याज के रूप में उसकी क्या है, आय अर्जन करता है। इस तरीके से बैंक काम करते हैं। ठीक है, तो अब इसकी पूरी परिभाषा समझो। सामान्य शब्दों में बैंक वे वित्तीय संस्थाएं होते हैं जो लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं और जमाओं का अधिकांश भाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के रूप में प्रदान करते हैं। ये होते हैं बैंक। ठीक है, अब अपन एक स्टोरी के तौर पर इसको अपन समझने का काम करेंगे, कि समझने का प्रयास करेंगे कि बैंक काम कैसे करते। देखो यहां पर क्या है, एक लड़का है, ये लड़के का नाम है चिंटू, और एक लड़की है, इस लड़की का नाम है चिंटी। ठीक है, अब देखो चिंटू क्या करता है, चिंटू मोहब्बत करता है चिंटी से। ठीक है, ये क्या करता है, इस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है। ये अपनी ठीक उसी तरीके से अपन समझने का प्रयास करेंगे। एक पुराने जमाने की पिक्चर है जिसमें लड़का और एक लड़की है। लड़का बड़े गरीब परिवार से है तो लड़की बहुत पैसे वाली, और इन दोनों की क्या है, शादी करनी है। तो उस हिसाब से जब से उनके पिता जो विलन होते हैं उसका क्या रोल होता है, अपन उसी तरीके से इसमें बात करने वाले हैं। ठीक है, देखो चिंटू और चिंटू, चिंटू क्या है, बेहद ही गरीब आदमी है, या फिर क्या कहते हैं, गरीब लड़का। ठीक है, चिंटू एक फैक्ट्री में नौकरी करता है, इसकी तनख्वाह है 10,000 रुपये। कितनी तनख्वाह है, 10,000 रुपये। अब इस ये क्या होता है कि इसको मिलती है चिंटी, और ये पड़ जाता है चिंटी के प्यार में। अब धीरे धीरे क्या इनका प्यार परवान चढ़ता है, और ये क्या है कि शादी करने का डिसाइड करते हैं। शादी करने के लिए जाता है चिंटू किसके पास, चिंटी के पिताजी के पास ये जाता है। चिंटी के पिताजी
चिंटेश्वर जी। ठीक है, अब जैसे ही इनके पास जाता है तो वही फैक्टर आ जाता है कि भाई तू तो, तेरे पास तो खाने के पैसे नहीं, तेरे पास घर नहीं, तू मेरी बेटी को रखेगा क्या? तो ये क्या करता है, इसके सामने शर्त रखते हैं कि तेरे को अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो तेरे को 10 लाख रुपए कैश मेरे को देने होंगे, या फिर 10 लाख रुपए कैश और खुद का मकान होना चाहिए। अब चिंटू बेचारा कमाता कितने है? 10,000 रुपए। इसकी तनख्वाह कितनी? 10,000 रुपए। और इसको टाइम देता मान लो 5 साल का, कि 5 साल के अंदर तो खुद का मकान और 10,000 रुपए लेके आ। अब चिंटू क्या करे? ठीक है, यहां पर बात करते, अब चिंटू अपने, अभी अपन ने बात करी कितने पैसा कमा रहा था? महीने के 10,000 रुपए। अब ये एक मिशन पे चल पड़ता है। किसका मिशन? मिशन चिंटी से ब्याह का। अब आदमी है, अपना गुजारा कर रहा है, तो कुछ एक खर्चा तो इसका खुद पे भी होता होगा। तो मान लो इसका खर्चा है खुद का 2,000 रुपये। फिर अब बेचारा मोहब्बत में है तो इसके क्या, गर्लफ्रेंड के भी नखरे उठाने पड़ेंगे, तो मान लो उसका भी खर्चा है 3,000 रुपये। और ऐसे करके ये महीने के बचाता कितना है? 5,000 रुपये। अब क्योंकि इसको कुछ एक पैसे चिंटेश्वर जी को देने इकट्ठे करके, अब ये करे क्या इन 5,000 रुपये का? कैसे इन 5,000 रुपये को, अब एक महीने में 5,000, अगले महीने में 5,000, फिर 5,000, 5,000, ऐसे करते करते पैसे रखेगा। देखो इसके पास 3 ऑप्शन है। या तो ये क्या करे, बिस्तर के नीचे छुपा दे, ठीक है, मान लो बिस्तर के नीचे छिपा दिया, आज 5,000 रुपये, 10,000, और जैसे ही उसके पास 10 लाख रुपए आने वाले होते हैं, चोर आए, मान लो ये पैसे सारे लेके चले गए, तो ये भी टेंशन की पैसे रखेगा। ठीक है, दूसरा शेयर मार्केट में लगा दे, पता चला शेयर मार्केट जैसे अभी क्रैश हुआ वैसे धड़ाम गिर जाए तो सारा पैसा नुकसान में चला जाए। अब चिंटू टेंशन में घूम रहा है कि यार जो मैं पैसा बचा रहा हूँ हर महीने का, ये रखूँ का। फिर क्या होता है कि चिंटू का एक दोस्त आता है जिसका नाम XYZ चिंटा मान लो। चिंटा बोलता है तू एक काम कर, बैंक में पैसा डाल दे, ये 5,000 रुपये जो तू हर महीने बचा रहा है ये क्या कर, बैंक में डाल दे। ठीक है, और बैंक तेरे को इस पे क्या देगा, ब्याज भी देगा, और तेरा पैसा क्या है, सुरक्षित भी पड़ा रहेगा। तो इसमें क्या है, इसको चिंटू को क्या है, इस 5,000 रुपये पर आय भी मिल रही है और इसका पैसा सुरक्षित भी पड़ा है। ठीक है, अब बैंक चिंटू को ब्याज क्यों दे? एक तो बैंक इसका पैसा भी सुरक्षित रख रहा है और क्या, इसको ब्याज भी दे रहा है। ठीक है, अब अपन आगे बात करें, चिंटू ने क्या किया? चिंटू गया XYZ बैंक के पास, ठीक है, कि भैया मेरे पास ये 5,000 रुपये, आप इनको क्या करो, जमा कर दो। ठीक है, अपन ने बैंक की जब परिभाषा देखी थी उसमें सबसे पहले बार क्या देखा था कि बैंक का प्राथमिक कार्य क्या है, लोगों से जमाएं स्वीकार करना। ठीक है, तो यहां पर चिंटू ने क्या किया, XYZ बैंक में 5,000 रुपये जमा करा दिए। इस पर बैंक किसको क्या देगा, ब्याज देगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? प्राथमिक कार्य समझ में आया? प्राथमिक कार्य क्या है, बैंक को लोगों से जमाएं स्वीकार करना। तो यहां पर बैंक ने इससे क्या की, जमाएं स्वीकार करी। अब आगे चलते हैं। ऐसे कई सारे चिंटू क्या है, बहुत सारे चिंटू, मान लो चिंटू 1, चिंटू 2, चिंटू 3, ऐसे 1 लाख चिंटू मान लो। ठीक है, ऐसे 1 लाख चिंटू, कोई 5,000, कोई 10,000, कोई 1 लाख, कोई 10 लाख, ऐसे करके क्या कर रहे, सब बैंकों को पैसा जमा करा रहे हैं। और बैंक इन सबको रिटर्न में क्या दे रहा है, ब्याज। ठीक है, अब क्या हो रहा है, बैंक के पास मान लो यहां पर 1 करोड़ रुपया आ गया, सबने बैंक में पैसा जमा कराया, बैंक के पास कितना पैसा आ गया, 1 करोड़ रुपया आ गया। अब बैंक किस पैसे का करे क्या, और सबको ब्याज और दे रहा, तो बैंक क्या, यहाँ पर बैंक नुकसान में रहेगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, तो अब यहां पर एक आदमी आता है, मान लो एक ठेकेदार है, इसका नाम ले लेते अपन पप्पू ठेकेदार। अब पप्पू ठेकेदार को सरकार से सड़क बनाने का टेंडर मिल गया, अब पैसे इतना नहीं, तो ये क्या करेगा, ये जाएगा बैंक के पास कि भाई साहब मेरे को ठेका मिला है और मेरे को क्या चाहिए, पैसा।
ठीक है, बैंक ने बोला आइए भाई साहब सिक्योरिटी रखिए और लोन ले जाइए। अब बैंक क्या करेगा, अपन ने दूसरा काम क्या, उस जो भी वो जमाएं स्वीकार करता है उसका अधिकांश हिस्सा क्या करता है, ऋण के रूप में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में देता है। तो अब ये बैंक क्या करेगा कि मान लो पप्पू ठेकेदार को 60 लाख रुपए चाहिए, तो बैंक ने इसको क्या किया, 60 लाख का क्या दे दिया, ऋण दे दिया। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, चिंटुओं से तो पैसे लिए और पप्पू ठेकेदार को दे दिए। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि बैंक को क्या लाभ, समझना है। यहां पर बैंक क्या करेगा, मान लो चिंटू को दे रहा है ये 1% ब्याज, कितने दे रहा है इसकी जमाए पर, 1% ब्याज दे रहा है। ठीक है, आपने भी देखा होगा जब भी आप कोई बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको क्या ब्याज की जो दर है वो अपेक्षाकृत कम मिलती है जब आप उनसे लेने जाते हो। ठीक है, तो क्या किया बैंक ने, चिंटू को जो ब्याज दिया वो कितना ब्याज दिया, 1% ब्याज दिया। 1% ब्याज, जो भी उसने 5,000 रुपए पे 1%, जो भी वो पैसा जमा करा था क्या उस पर 1% दिया। लेकिन क्या पप्पू ठेकेदार से ये 1% लेगा, ये कितना लेगा, पप्पू ठेकेदार को ये कितना दे रहा है, 10% पे। तो यहां पर देखो दोनों में आप फर्क महसूस करो, यहां ये कितने दे रहा है, 10%, और पप्पू और चिंटू को कितने दे रहा है, 1%। तो जो 9% का जो बीच में गैप है ये क्या है, बैंक की कमाई, सीधे शब्दों में। तो अभी अपन ने सबसे पहले देसी भाषा में क्या करती थी, बैंक क्या करता है, बैंक एक तरीके से क्या है, बैंक पुराने जमाने का वो लाला या वो क्या था सेठ या वो महाजन है जो क्या है बैंक का ब्याज का धंधा करता और ब्याज से ही कमाता और सारा जो खर्चा है वो और उसकी जो आय है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्याज। तो अपन ने अभी बात करी थी बैंकों का प्राथमिक कार्य लोगों से जमाएं स्वीकार करना और लोगों को क्या है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उसमें रिक्वायरमेंट मतलब जरूरत के अनुसार क्या है लोगों को ऋण देना, ये बैंक का अपना हो गया प्राथमिक कार्य। इसीलिए अपन एक बार वापस से बैंक की परिभाषा देख लेते हैं कि बैंक की परिभाषा क्या थी अपने यहाँ पे, ये सामान्य शब्दों में बैंक वे वित्तीय संस्थाएं होते हैं जो लोगों से जमाएं स्वीकार करते हैं और जमाओं का अधिकांश भाग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऋण के रूप में प्रदान करते हैं, ये अपना हो गया बैंक। ठीक है, कि बैंक क्या होता है। अब अपन एक बार भारत के संदर्भ में बैंकों के इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भारत में कब कौन सा बैंक बना। ठीक है, उसमें से अपन को अमूमन सवाल पूछे जाते हैं तो अपन को ये फैक्ट्स एसटीज रटने जैसे के हैं वैसे के वैसे अपन को क्रमशः याद होने चाहिए ताकि अपना क्या है सवाल अपन अटेंड कर सके और सवाल अपना भी गलत नहीं हो। इसलिए ये आगे वाली जो स्लाइड है ये फैक्चुअल है और इसको अपन को देखनी है। ठीक है, कि भारत में कब कौन सा बैंक बना। ठीक है, देखो भारत में बैंकिंग का इतिहास, भारत में सबसे पहला बैंक खुला था वो कब खुला था, 1770 में। भारत में पहला बैंक कौन से साल में खुला था, तो इसका सवाल क्या, इसका जवाब क्या, 1770 में। ठीक है, बैंक का नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान, भारत का प्रथम बैंक 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। ठीक है, इसको किसने खोला था, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। ठीक है, पहला फैक्ट अपना क्या था कि भारत में पहला बैंक 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा खोला गया जिसका नाम क्या था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ध्यान रखना ये कौन सा बैंक ना, ये पूर्णतः विदेशी बैंक था, इसमें भारतीयों का कोई भी रोल नहीं था। ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित और अंग्रेजों के लिए जो बैंक खोला गया था वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। इसको खोलने वाली कंपनी कौन सी थी, अलेक्जेंडर कंपनी। कौन से साल में खोला गया, तो ये 1770 में। ठीक है, अब बात करते हैं अपन प्रथम भारतीय बैंक। ठीक है, अपन ने जो ये बात करी थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान की, ये कौन सा बैंक था, तो ये जो बैंक था ये अंग्रेजों द्वारा स्थापित अंग्रेजों के लिए था, इसमें भारतीयों का कहीं कोई रोल नहीं था। वो था बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। दूसरी बात करते हैं अपन प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था। ठीक है, तो प्रथम भारतीय बैंक जो था वो कौन सा था, अवध कमर्शियल बैंक। देखो सवाल परीक्षा में उलझाता है। ठीक है, ये सीधा यूं बोलेगा कि भारत में प्रथम बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान। लेकिन अगर ये आ जाए कि प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो कौन सा होगा, अवध कमर्शियल बैंक। कब खुला था ये, 1881 में। कब खुला था, 1881 में अवध कमर्शियल बैंक, जो कि क्या था, प्रथम भारतीय बैंक। अब ये ध्यान रखना ये सिर्फ नाम मात्र का भारतीय था, इसमें जैसे मान लो अगर 100 जने ने मिलकर पैसा लगाया तो उसमें से 1 या 2 भारतीय होंगे, बाकी सारे क्या थे, अंग्रेजी थे। तो इसलिए क्या कि ये भारतीय बैंक तो था प्रथम भारतीय बैंक, लेकिन पूरी तरीके से भारतीय बैंक नहीं था।
पूरी तरीके से भारतीय बैंक नहीं था, केवल और केवल क्या नाम मात्र का प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो वो था अवध कमर्शियल बैंक, जो कब खुला था 1881 में। इसके आगे बात करते हैं अपन तीसरा फैक्ट, विशुद्ध भारतीय बैंक। मतलब ये बैंक जो था विशुद्ध भारतीय बैंक का मतलब पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया, भारतीयों के लिए था। इसमें अंग्रेजों का उतना कोई भी रोल नहीं था, इसमें पूरी तरीके से इसमें जो भी काम करते थे वो कौन, भारतीय ही करते थे, भारतीयों द्वारा ही स्थापित और भारतीयों के लिए ही था। तो कौन सा था, पंजाब नेशनल बैंक। और ये कब खोला गया, 1894 में। यहां पर अपन ने 3 फैक्ट देखे। पहला कौन सा, कि भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, तो भारत में प्रथम बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा, पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा स्थापित बैंक था। दूसरा हमने बात करा कि प्रथम भारतीय बैंक कौन सा था, तो प्रथम भारतीय जो बैंक था वो था अवध कमर्शियल बैंक। कब स्थापित किया गया, 1881 में। क्या था ये सिर्फ नाम मात्र का भारतीय बैंक था, ठीक है। इसमें अगर अपन बात करें कि कुछ एक भारतीय थे, बाकी सारे के सारे क्या थे, अंग्रेज थे। अगर अपन बात करें कि विशुद्ध भारतीय बैंक कौन सा था, तो 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक। ये पूरी तरीके से भारतीयों द्वारा स्थापित किया गया बैंक था, ठीक है। अब आगे वाला फैक्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा कंफ्यूज भी करेगा, है ना, बट इसको हमको याद करना होगा, क्योंकि क्या है इसमें से भी सवाल अधिकांशतः पूछे जाते हैं, ठीक है। और ये आगे चलकर भारत के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक बनता है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी। और वो एक बैंक भी कौन सा है, सरकारी बैंक है। तो ये थोड़ा अपने लिए क्या है, एग्जाम की दृष्टि से क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 3 प्रांतीय बैंक, यहां पर सॉरी एक प्रांतीय बैंक लिखा जाएगा, 3 कौन से बैंक है, प्रांतीय बैंक स्थापित किए गए थे। एक साथ नहीं किए गए थे, धीरे धीरे एक एक करके किए गए थे प्रांतीय बैंक। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में 3 प्रांतीय बैंक स्थापित किए गए। कब कब किए गए थे, तो बात करते हैं अपन। पहला बैंक ऑफ बंगाल, कब किया गया था, 1806 में। पहला प्रांतीय बैंक ब्रिटिश सरकार द्वारा जो स्थापित किया गया था कौन सा था, बैंक ऑफ बंगाल। कब किया गया था, तो 1806 में। दूसरा कौन सा था, बैंक ऑफ बॉम्बे। ध्यान रखना यहां पर बैंक ऑफ मुंबई कभी नहीं होगा, उस टाइम पर बॉम्बे था तो बैंक का नाम भी बैंक ऑफ बॉम्बे ही था। तो बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे कब खोला गया, 1840 में, ठीक है। तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, जिसे अभी हम वर्तमान में मद्रास को क्या बोलते हैं, चेन्नई। तो बैंक ऑफ मद्रास कब खोला गया, ये 1843 में। तो ऐसे याद करो, बैंक ऑफ बंगाल 1806, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, बैंक ऑफ मद्रास 1843, ठीक है। ये 3 प्रांतीय बैंक ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित किए गए, जिनके सन आगे जो लिखे हैं वो याद रहने चाहिए, 1806, 1840, 1843। पहला बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा बैंक ऑफ मद्रास, ठीक है। ये बैंक यहाँ पर स्थापित हुए। फिर धीरे 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 आगे चलते और एक साल आता है कौन सा, 1921। इस साल में क्या करते हैं, इन तीनों बैंकों को मिलाकर, कौन से, जो है बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बंगाल, इन तीनों बैंकों को 1921 में मिलाकर एक नया बैंक बनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये कब बनाया जाता है, 1921 में, ठीक है। अब क्या होता है, फिर भारत आजाद होता है और आजाद होते ही 1 जुलाई 1900 फिर तारीख आती है 1 जुलाई 1955। 1 जुलाई 1955 को क्या होता है, जो अपना ये 1 जुलाई 1955 में जो अपना ये
इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इसका भारत सरकार क्या करती है, राष्ट्रीयकरण करती है और इसको क्या बनाती है, इसका नाम परिवर्तित बन के जो बनता है, जो आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसमें क्या है, मजाक के तौर पर कह रहा हूँ, हमेशा लंच ही चलता रहता है, वो कौन सा बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस बी आई। शायद आज बहुत से लोगों को उस बात का जवाब मिल जाएगा कि आज से 2006 में एसबीआई ने 200वीं वर्षगांठ क्यों मनाई थी। ठीक है, आज हमको पता चला होगा कि 1 जुलाई 2025 को इस बैंक की उम्र कितनी हो जाएगी, 219 साल। मतलब हम क्या कह सकते हैं, एसबीआई जो है वो 219 साल पुराना है ना। कैसे, क्योंकि 1806 में सबसे पहले जो प्रांतीय बैंक बना था वो कौन सा बना था, बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में बना। उसी के आधार पर एसबीआई अपने आप को कितना पुराना बैंक बताता है, 200 साल पुराना बैंक बताता है। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे वापस फैक्ट एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे कि आगे अपन देखेंगे कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बात करी थी अपन ने कि पहला भारत में बैंक कौन सा था, तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब स्थापित किया गया, 1770 में, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा। ठीक है, ये भारत में पहला बैंक था जो अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किया गया था। दूसरा हमने बात करी कि भारतीय द्वारा स्थापित प्रथम बैंक कौन सा था, तो अवध कमर्शियल बैंक, कब स्थापित किया गया, 1881 में। लेकिन ये क्या था, नाम मात्र का भारतीय बैंक था, इसमें कुछ एक लोग भारतीय थे, बाकी सारे कौन थे, अंग्रेजी थे, और अंग्रेजों के लिए एक तरीके से बैंक था। फिर तीसरी बात करते हैं कि विशुद्ध भारतीय बैंक कौन सा था, तो 1894 में स्थापित पंजाब नेशनल बैंक, जो पूरी तरीके से क्या भारतीय द्वारा प्रबंधित और भारतीय द्वारा स्थापित बैंक था। ठीक है, फिर क्या होता है, आगे चलकर जब 1800 का साल निकलता है और 1800 की जो सेंचुरी है वो चालू होती है, और उसमें क्या ब्रिटिश सरकार फिर 3 प्रांतीय बैंक स्थापित करती है एक एक करके, जिसमें सबसे पहला बैंक कौन सा, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, और 1843 में क्या है, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में एक बैंक बनाया जाता है जिसका नाम रखा जाता है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रूप में क्या परिवर्तित कर दिया जाता है। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत हो तो प्लीज बताइएगा, कमेंट में लिखिएगा, तो उसका जो भी जवाब होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं। देखो बैंकों के प्रकार की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, बैंकों के प्रकार, देखो इसका एक आधार है। ठीक है, आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची के आधार पर। ठीक है, बैंकों के प्रकार का ये ध्यान रखिएगा, पहले क्या, आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची के आधार पर। देखो जब भी कोई अधिनियम पारित होता है ना, उसमें क्या है ना कि बहुत सारी अनुसूचियां होती है, अनुसूची प्रथम, अनुसूची सेकंड, अनुसूची तृतीय, ऐसे करके बहुत सारी अनुसूचियां होती है। ठीक है, तो क्या एक आरबीआई अधिनियम आया था जिसके तहत क्या भारत में आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जैसे आप नोट वगैरह देखते हो ना तो उसके ऊपर लिखा रहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो वो आरबीआई कब स्थापित हुआ था, 1935 में, लेकिन उसके लिए अधिनियम कब लाया गया था, 1934 में। तो उसमें क्या जो अलग अलग अनुसूचियां थी, उस द्वितीय अनुसूची में जो बैंक शामिल है और कौन से बैंक शामिल नहीं, उसके आधार पर बैंकों का विभाजन किया गया। ठीक है, तो कौन कौन से बैंक हो गए इसके आधार पर, तो पहले की बात करते, पहले अपन बात करते 2 प्रकार के बैंक है। फर्स्ट अनुसूचित बैंक, दूसरे गैर
अनुसूचित बैंक। ठीक है, पहला आधार बैंकों की प्रकार। आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची के आधार पर बैंक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अनुसूचित बैंक और गैर अनुसूचित बैंक। अब अनुसूचित बैंक क्या होते हैं? ठीक है, पहले अपन ने बात करी, तो याद रखना वे सारे बैंक जो आरबीआई अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में शामिल हैं। वापस क्या बोल रहा हूं मैं? वे सारे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किए गए हैं, वो बैंक कौन से कहलाते हैं? अनुसूचित बैंक। ये सीधे के सीधे आरबीआई के नियंत्रण में काम करते हैं। इनको आरबीआई जरूरत पड़ने पर सहायता भी करता है और वृहद स्तर पर सहायता करता है और उन पर वृहद स्तर पर क्या नियंत्रण भी कौन करता है? तो आरबीआई इन पर वृहद स्तर पर नियंत्रण करता है। इनको आरबीआई के सारे नियम वगैरह क्या है मानने पड़ते हैं और आरबीआई जैसा बोलता है वैसा करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आरबीआई के अधीन काम करते हैं। वो इनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित बैंक। और अनुसूचित बैंक कौन से हो गए? जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल है। ठीक है, अब दूसरा कौन से हो गए? गैर अनुसूचित बैंक। सीधी सीधी बात है, वे सारे बैंक जो आरबीआई अधिनियम 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल नहीं है, वो कौन से होंगे? गैर अनुसूचित बैंक। ठीक है, इन पर आरबीआई सीधे सीधे तौर पर नियंत्रण नहीं रखना। इसमें कौन से बैंक आते हैं? तो इसका उदाहरण ध्यान रखना, सहकारी बैंक। कौन सा बैंक? सहकारी बैंक। और इंग्लिश में इनको बोलें तो अपन कौन से? कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, अब अनुसूचित बैंक कितने प्रकार के होते हैं और किस आधार पर होते हैं? ठीक है, तो अनुसूचित बैंक सरकार के स्वामित्व के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी। ठीक है, अनुसूचित बैंक, गैर अनुसूचित। गैर अनुसूचित बैंक का उदाहरण सहकारी बैंक या अपन बोलते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जिन पर आरबीआई सीधे सीधे नियंत्रण नहीं रखता है। ठीक है, अनुसूचित बैंक वापस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और निजी क्षेत्र के बैंक। निजी क्षेत्र के बैंक यानी कि वे सारे बैंक जो कौन से प्राइवेट बैंक है, जिनके पे क्या है सरकार जिसका मालिकाना हक नहीं रखती है, वो कौन से बैंक हो गए? निजी बैंक। और सार्वजनिक बैंक कौन से हो गए? सरकारी बैंक, जिस पर सरकार की जो भागीदारी है, सरकार के पास जो उसके हिस्सेदारी वो क्या है 50% से ज्यादा है, या पूरा स्वामित्व किसके? सरकार के पास है। तो वो कौन से बैंक हो गए? सार्वजनिक बैंक। ठीक है, अब सार्वजनिक बैंक वापस आगे दो तरीके के। कौन कौन से? राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य सार्वजनिक बैंक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल या उदाहरण जिसको बोलते हैं अपन एसबीआई, और इसमें आप पीएनबी वगैरह को शामिल कर सकते हैं। पीएनबी मतलब पंजाब नेशनल बैंक, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अपन ने बात करी सार्वजनिक बैंक वापस दो तरीके के होते हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य सार्वजनिक बैंक। राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से होते हैं? तो ये अपन जब राष्ट्रीयकरण पढ़ेंगे आगे बैंकों में ही, बैंक में एक टॉपिक आएगा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसमें अपन बात करेंगे कि राष्ट्रीयकृत बैंक कौन से होते हैं और राष्ट्रीयकरण क्या होता है। ठीक है, वहां पर आपको ये समझ में आएगा कि राष्ट्रीयकृत बैंक क्या होते हैं। ठीक है, और अन्य सार्वजनिक बैंक जो शुरू से सरकारी थे वो कौन सा हो गया? वो उसका उदाहरण क्या है? एसबीआई। ठीक है, अब वापस अपन बात करेंगे निजी बैंक। निजी बैंक कितने तरीके के होते हैं? निजी बैंक वापस दो तरीके के होते हैं। घरेलू बैंक और विदेशी बैंक। ठीक है, निजी बैंक दो तरीके होते हैं, घरेलू बैंक और विदेशी बैंक। घरेलू बैंक कौन सा? जो भारतीय द्वारा स्थापित है या भारत के किसी कंपनी द्वारा स्थापित
वो कौन से हो गए? घरेलू बैंक जो भारत में स्थापित किए गए। विदेशी बैंक कौन से? जिनमें क्या है, जिनकी जो स्वामित्व कौन सा है, विदेशों में रह रहे लोगों का, या विदेशों में स्थापित जो बैंक है उनकी क्या शाखाएं जब यहाँ पर खुली जाती है उनको क्या बोलते हैं? विदेशी बैंक, जो विदेश से भारत में बैंकिंग के उद्योग में शामिल होने आए, ठीक है, वो हो गए विदेशी बैंक। अब वापस घरेलू बैंक जो है ये वापस दो तरीके के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो देखो यहाँ पे पुरानी पीढ़ी के बैंक और नई पीढ़ी के बैंक, ठीक है। पुरानी पीढ़ी के बैंक कौन से होंगे? वे बैंक जो जिनकी स्थापना कब हुई है? 1991 से पूर्व। मतलब वे सारे बैंक जो 1991 से पहले स्थापित हो चुके थे उनको क्या बोला गया? पुरानी पीढ़ी के बैंक। ये निजी क्षेत्र के बैंक, और निजी क्षेत्र में भी कौन से? घरेलू बैंक। घरेलू बैंक में बस दो तरीके, पुरानी पीढ़ी के बैंक, वे बैंक जो क्या 1991 से पहले जिनकी क्या स्थापना हो चुकी थी। नई पीढ़ी के बैंक जिनकी स्थापना क्या है? उन्नीस के बाद हुई, ठीक है। ये था हमारा बैंकों का वर्गीकरण कि बैंक कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पे होते हैं, ठीक है। आज हमने जो 3 टॉपिक किए वो कौन से? बैंक क्या होते हैं, बैंकिंग स्टार्ट करी। बैंकिंग में पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा बैंक क्या होते हैं। उसके बाद अपन ने बैंकिंग के जो ऐतिहासिक तथ्य हैं जिसमें से हमारे सवाल आए दिन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, उसके रिगार्डिंग अपन ने बात करी कि बैंकों के ऐतिहासिक तथ्य। और तीसरा हमने बात करा बैंकों का वर्गीकरण, बैंक कितने प्रकार के होते हैं, किन किन आधारों पर होते हैं। इन 3 टॉपिक की बात करें। आने वाली क्लासेस में जो अपन बात करेंगे वो बैंक कैसे काम करते हैं, आरबीआई क्या काम करता है, आरबीआई क्या होता है, आरबीआई क्या काम करता है, ये सारे बात करेंगे कि बैंक जो ब्याज दर होती है वो कैसे करें, बैंक की जो ब्याज दर है वो कैसे डिसाइड होती है। इन सारे मतलब बैंकों से रिलेटेड अपन जितने भी बात होती है उन सब पर अपन काम करेंगे। इसके आगे इन सबको जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए और हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए ताकि आपकी जो भी क्वेरी है, आपकी जो भी डाउट है उसको क्या हम सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकें। धन्यवाद।